देखो, जितनी पीड़ा तुम्हें मुझे और कृष्ण को यहाँ से छोड़कर जाने में हो रही है, उतना ही दुख मुझे और कृष्ण को भी अनुभव हो रहा है। क्यों ना तुम लोग कुछ दिन यहाँ द्वारका में ही रुक जाओ ना। नहीं राधा, तुम्हें और कृष्ण को यहाँ प्रसन्न देखकर, हम सभी के प्रति तुम दोनों का प्रेम देखकर हम सभी अति प्रसन्न हैं। अब हमें वृंदावन लौटना ही होगा। हमारा प्रेम सदैव तुम सबके साथ रहा है, सदैव रहेगा। आज विजयादशमी का ये उत्सव हम सब ने साथ मिलकर मनाया है और इसीलिए आप सबके जाने से पूर्व आप सबको ये स्मरण करवाना चाहता हूँ कि हर एक स्त्री माँ दुर्गा का रूप है, जो सुंदर भी है, निष्पक्ष भी है और समय आने पर कठोर भी है। वे सभी गुण मैंने अपनी राधा में भी देखे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे नाम के आगे राधा का नाम जुड़ गया है। हम सब ने राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन में देखा है, किंतु आज हमें जो तुम्हारे प्रेम का नवीन रंग देखने मिला वो और भी गहन है। हम तो आप दोनों का ये प्रेम, ये दिव्य संबंध प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का ये प्रेम युगों युगों तक स्मरण किया जाए। गोपियों ने राधा को पुनः वही बात स्मरण करा दी जिसे लेकर मैं चिंतित हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, चलिए यहाँ से, चलिए ना। तुम सिखाओगी मुझे क्या करना है? देखता हूँ और मुझे कौन रोकता है। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए देवी। आप दोनों के आने से हमारे इस उत्सव की शोभा और भी बढ़ गई है। अच्छा आराध्य, अब आज्ञा दीजिए। परंतु हाँ, यदि किसी भी विषय में मेरी आवश्यकता पड़े तो अपने इस भक्त को सचेत करने में विलंब मत कीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए आराध्य, द्वारका में सब कुछ सकुशल है। आओ गौरी। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। क्या अर्थ है कि तुम में से किसी को कुछ ज्ञात नहीं है? या द्वारका में कोई भी कभी भी ऐसे ही आ सकता है क्या? उत्तर चाहिए मुझे। जाओ। जाइए आप सभी यहां से अभी। अच्छा हुआ कान्हा तुम यहाँ आ गए, मुझे इसी विषय में तुमसे बात करनी थी। हुआ क्या है? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? कान्हा, मैं इन सभी रक्षकों से पूछ चुका हूँ, किंतु इनमें से किसी को कुछ ज्ञात नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था जो वहां भरी सभा में राधा और अन्य सभी गोपियों के साथ छेड़छाड़ की, हमारी सभा में आकर। बस एक बार मुझे ज्ञात हो जाए कान्हा कि वो है कौन, उसके पश्चात ऐसा दंड दूंगा उसे कि जीवन में कभी ऐसा ऊंचा कृत्य करने के विषय में सोचेगा भी नहीं। शांत हो जाइए दाऊ। यदि किसी की नियति में कोई कर्म लिखा है तो उसे करने से हम रोक नहीं सकते। उसकी नियति में कहीं मेरे हाथों मरना न लिखा होगा ना, उसके लिए अच्छा यही होगा कि इसके पश्चात वो ऐसा कोई कृत्य दोबारा ना करे। हम तो आप दोनों का ये प्रेम, ये दिव्य संबंध प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का ये प्रेम युगों युगों तक स्मरण किया जाए। किन विचारों में खोई हो रहे थे? कृष्ण, जाते जाते भी गोपियां वही कहकर गई जो मेरे मन में है, कि हमारी प्रेम कथा को सारा संसार
युगों युगों तक स्मरण रखे। चाहता तो मैं भी यही हूं, किंतु इसे साकार कैसे करें, बस इसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। किंतु मेरे पास है। मैंने सुना है कि महर्षि वेद व्यास एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें वो तुम्हारे विषय में भी लिख रहे हैं। तो क्यों ना तुम जाके उनसे अनुरोध करो कि वो हमारी प्रेम कथा के विषय में भी लिखे। यदि तुम चाहती हो तो मैं उनसे अवश्य बात करूंगा, किंतु क्या ऐसा करना उचित होगा, इसके विषय में तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। महर्षि वेदव्यास एक अत्यंत महान ज्ञानी है, और ये ग्रंथ जो वो लिख रहे हैं वो मात्र उनके लिए ग्रंथ नहीं है, ये तो उनके लिए साधना है, वर्षों की तपस्या है, ज्ञान का सार है। ऐसे में वो अपने ग्रंथ में वही लिखेंगे जो उनके ज्ञान और साधना के अनुरूप होगा। अब ऐसे में यदि मैं जाके उनसे अनुरोध करूंगा तो क्या वो उचित लगेगा राधे? बात तो तुम उचित कह रहे हो, मैं ही अपनी भावनाओं में बह गई थी। तुम विश्राम करो, मैं तुमसे मिलती हूँ। जो तुम चाहती हो वही तुम्हारे कृष्ण की भी इच्छा है राधे। बस अब आशा करता हूं कि कुछ न कुछ करके तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण कर पाऊं। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आज जो हर्षोल्लास द्वारका में देखा गया वो बढ़ता ही जाए। कौन हो तुम? शीघ्र ही जान जाओगी। शंखचूड़ हूं मैं अपना अपमान कभी नहीं भूलता। जाओ और जाकर कह दो समस्त द्वारिका वासियों से कि अब शंखचूड़ अपना प्रतिशोध लेके रहेगा। द्वारिका की उन स्त्रियों को और उस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या हो गया रिप्ती जी, मेरी ओर देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या? उसने धमकी दी है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा वो बदला कभी नहीं भूलता। आप कुछ कीजिए, वो कृष्ण को भी नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ कीजिए। कौन कौन है? समझ नहीं आ रही क्या करूं। रिप्ती जी है कौन? किसके घाट पर गई थी, वहां पे शंखचूड़ आया। जाकर कह दो समस्त द्वारिका वासियों से द्वारिका की उन स्त्रियों को और उस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं मैं। आप कुछ कीजिए। ठीक है, आप शांत हो जाइए। अब मैं आ गया हूं ना, अब आप सुरक्षित हैं। शंखचूड़ का इतना दुस्साहस कि उसने मेरी अर्धांगिनी को धमकाया।
अब तो उसके प्राण लेकर ही मानूंगा मैं। सैनिकों, रेवती जी को सुरक्षित उनके कक्ष तक लेकर जाओ और उन्हें तब तक एकांत में मत छोड़ना जब तक मैं लौट नहीं आता। जाइए रेवती जी, मैं अभी आया। जाइए। रुक जाइए दाव। शांत हो जाइए। मैं जानता हूं जो भी शंखचूड़ ने किया है वो अनुचित है, किंतु उसका वध आप नहीं कर सकते। क्यों करना? उसने जो दुस्साहस किया है उसके लिए उसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा था, उसमें कोई संदेह नहीं है। बस उचित समय आने पर मिलेगा और आपके हाथों नहीं मिलेगा। तुम एक बार पुनः पहेलियां बुझा रहे हो और तुम्हें ज्ञात है कि मुझे पहेलियां नहीं समझ में आती हैं। उसने रेवती जी को धमकाया है काना। तुम सीधे सीधे मुझे बताओ कि क्यों उसका अंत ना करूं मैं भी। तुम बताओ मुझे, अन्यथा मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा और अभी जाकर उसका धड़ शीश से अलग कर दूंगा। क्योंकि आने वाले समय में शंखचूड़ को एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वो अति आवश्यक है। यदि आप अभी उसका अंत करते हैं तो वो नियति के विरुद्ध जा सकता है दाऊ, इसलिए बस आपसे विनती करता हूं, कुछ मत कीजिए। किंतु कान्हा, उसने रेवती जी के साथ। मैं आपको वचन देता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, शंखचूड़ को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है कान्हा, किंतु वो समय शीघ्र ही आना चाहिए कान्हा, जब उसे उसके पापों का फल मिले। इस नियति में जब जब जो होना है तब तब वो होकर ही रहता है, और अब शंखचूड़ भी अपनी नियति की ओर प्रस्थान कर चुका है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कृष्ण। शंखचूड़ अपने अपमान का प्रतिशोध लेके रहेगा। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? मदिरा ग्रहण करके? मुझे एकांत में छोड़ दो दामिनी, कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल लूंगा मैं प्रतिशोध लेने का। मुझे वो मार्ग मिल गया है। असुर गुरु शुक्राचार्य वो कृष्ण के अटूट शत्रु हैं। यदि आप उनसे मिल लें, वो आपको स्वयं मार्ग बता देंगे। मैं इसी क्षण जाकर उनसे बात करूंगा। आप इस दिशा में नहीं जा सकते। यदि आप शुक्राचार्य से मिलने जा रहे हैं तो आपको उन्हें ये दर्शाना होगा आप कितने शक्तिशाली हैं, तभी वो आपकी सहायता करेंगे। क्षमा कीजिए द्वारकाधीश, किंतु आप कक्ष के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। देवी राधा श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार कर रही हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। सदैव मेरे श्रृंगार में वो मेरी सहायता करती हैं। इस बार उसके श्रृंगार में मैं उसकी सहायता करूंगा। क्षमा कीजिए द्वारकाधीश, किंतु देवी राधा ने कहा है कि आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रतीत होता है कल रात्रि की बात को लेकर राधा अब भी मुझसे रुष्ट है। मुझे कुछ भी करके राधा को समझाना होगा कि मैं महर्षि वेदव्यास को ये कह नहीं सकता कि वो अपने ग्रंथ में हमारी प्रेम कहानी के विषय में लिखे। आने दो उन्हें,
अब देखो राधा, मैं जानता हूं तुम मुझसे स्मरण है कृष्ण, एक समय पर तुम्हारे भक्त ने मुझे तुम्हारे कक्ष में आने से रोका था। रुक जाओ, तुम भीतर नहीं जा सकती। कैसे भूल सकता हूं? आज तुम्हारे भक्त ने मुझे तुम्हारे कक्ष में आने से रोका। हाँ, क्योंकि मैं गोलोक में आरंभ हुआ वो चक्र पूर्ण कर रही थी, जिसके कारण हमें यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। किंतु अब हम ये लोक छोड़कर गोलोक पुनः लौट सकते हैं। कृष्ण, जो उद्देश्य पूर्ण करने हम यहाँ पृथ्वी लोक पर आए थे, सभी पूर्ण हो चुके हैं। अब कोई कार्य शेष नहीं है। अब हम पुनः गोलोक लौटकर सदैव के लिए एक साथ रह सकते हैं, जैसे राधा कृष्ण सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे। मुझे ज्ञात है गोलोक से आके हमें बहुत समय हो चुका है। आने के पश्चात बहुत कुछ घटित हो चुका है, किंतु अब भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। कुछ कार्य हैं जो अब भी शेष है राधा। ऐसा कौन सा कार्य शेष है कृष्ण जो हमें गोलोक जाने से रोक रहा है? मैं मानती हूँ कि मेरी ये इच्छा थी कि संसार हमारी प्रेम कहानी के विषय में जाने, उसे सदैव स्मरण रखे। किंतु यदि तुम कह रहे हो कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है, तो कोई बात नहीं। जब तक राधा कृष्ण के साथ है और हम गोलोक में एक साथ हैं, तो मैं प्रसन्न हूँ। चलो, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे थोड़ा समय दो। अब किस बात के लिए समय चाहिए तुम्हें? भूल गए? गोलोक में सदैव तुम मेरा श्रृंगार करते थे। वो तुम्हारा श्रृंगार तो हो चुका है। मुझे भी श्रृंगार करने के लिए, प्रबंध करने के लिए थोड़ा समय दे दो। ठीक है, दिया समय। यदि तुम चाहती हो तो मैं गोलोक अवश्य चलूंगा राधे, किंतु उसके पूर्व द्वारका पर जो संकट आने वाला है उसकी चिंता अधिक है।